हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल डीएस लेक्चर सी लर्निंग प्रोग्राम पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कंप्लीटली पूरा कर लिया था। आज के सेशन पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन डिराइव करेंगे और उसको कंप्लीटली इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहले हम इसमें क्या करते हैं कि एक आपका जो हम निकालने क्या जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसकी निरक्षीय स्थिति। तो हम लोग पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। इसकी जो बीच की दूरी हम लोगों ने मान ली है 2l। क्या ले ली है? 2l। अब इसके जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र को O मान लिया। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु क्या ले लिया? P ले लिया है। आपका एक बिंदु क्या ले लिया है? P ले लिया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माइनस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज से P तक की बिंदु की दूरी, प्लस क्यू चार्ज से P बिंदु तक की दूरी। अब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज की जो इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसको हम लोग E1 मान लेते हैं और प्लस क्यू चार्ज की को मान लेते हैं E2। तीव्रता माइनस क्यू की E1 मान ली और आपकी प्लस क्यू की E2 मान ली। अब इसकी हम लोग डायरेक्शन चेक करते हैं। यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, माइनस क्यू चार्ज की ओर होती है, ऋणावेश की ओर होती है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऋणावेश की आपकी ओर हो गई यहाँ पे, तो आपकी E1 कहाँ पे हो गया? E1 हो गया आपका माइनस क्यू चार्ज की ओर इंटेंसिटी हो गई। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज की जो इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो धनावेश की क्या होती है? धनावेश से दूर होती है। क्या होती है भाई? धनावेश से दूर होती है। तो यहाँ पर जो आपकी प्लस क्यू चार्ज है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये आपकी E2 हो गई इस तरफ पे। आपका एक चित्र है जो वो तैयार हो गया बनके। अब हम इसमें जो हम लोगों ने लेट किया है, उसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश Q है एवं उसके बीच की वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 2l है, या वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। मध्य बिंदु या केंद्र O से, मध्य बिंदु या केंद्र O से r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P ले लेते हैं, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर आप लोग ये सब इसमें से नहीं लिख पाए हैं, तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर आप ग्रुप पर, चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आपको इस क्लास में बताए गए पूरे डेरिवेशन की नोट्स PDF के रूप में आपकी हैंड रिटन में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसको आराम से पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये सब पूरा चित्र तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आपने अक्ष की तीव्रता निकाली थी, अक्ष पर निकाली थी ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डेरिवेशन में क्या किया था? माइनस क्यू चार्ज की बिंदु P पर निकाली थी पहले, और फिर प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P पर निकाली थी। तो पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या, माइनस क्यू चार्ज से या माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर आपका जो माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी हम लोगों ने E1 मानी थी, तो यहाँ पर E1 ले लेते हैं और 1/4πε0 जैसा का तैसा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज लिख लेते हैं। अब जो r² है यानी माइनस क्यू चार्ज से बिंदु P तक की दूरी, माइनस क्यू चार्ज से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई आपकी। यहाँ पर दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये आपका यहाँ तक की दूरी हम लोग क्या ले लेते हैं, L, क्योंकि यहाँ पर 2L है ना, तो यहाँ पर जो आधी होगी इसकी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया, लंब, जो R है वो आपका लंब हो गया और ये L है ये आधार हो गया। लंब आधार क्या चाहिए अपन लोगों को, कर्ण चाहिए, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। R का स्क्वायर हो जाएगा, पहले रूट चढ़ा दीजिए आप, R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस L है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। इसी प्रकार इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ की जो लंबाई है आपकी, इस तरफ की जो ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है जो आपका, वो क्या है, R है लंब, और आधार क्या है, L, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, R² प्लस L² के ऊपर रूट हो जाएगा। यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, R² प्लस L² के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, तो आपका E1 बराबर यहाँ पर बचा 1/4πε0 Q/r² है और प्लस L², रूट से रूट कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर बचा है R² प्लस L²। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए यहाँ पे। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण अपन की आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकल आई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, यहाँ से हम लोग E2 मानी थी प्लस क्यू चार्ज की, E2 लिख लेंगे, सूत्र आपका यही रहेगा 1/4πε0 Q/r की जगह क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P तक की दूरी कितनी है आपके पास, A है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने निकाली थी इसको, R² प्लस L² पर रूट था और फिर इसके ऊपर एक स्क्वायर था। यहाँ पर आपका E2 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/, से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R² प्लस L²। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल ली है और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। अब हम लोगों को परिणामी तीव्रता चाहिए, क्या चाहिए आपकी, परिणामी तीव्रता चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और हेडिंग डालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, अब E बराबर क्या होगा यहाँ पे, जब दो तीव्रताएं थीटा कोण पर हों, इस तरह आपकी ऐसी E1 हो अगर, और आपका A क्या हो, E2 हो, ऐसी इसके बीच थीटा कोण बन रहा हो, तो आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला होता है √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है।
जब दो तीव्रताएं थीटा कोण पर बन रही हों तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब E1 और E2, जो E1 तीव्रता है 1/4πε0 Q/r² प्लस L², और E2 क्या है 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। ये दोनों तीव्रताएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे E1 बराबर E2, और बराबर में इसको क्या कर लेंगे, यहाँ बीच में लिख ही देता हूँ 1/4πε0 Q/r² प्लस L² बराबर में E2, मतलब दोनों के बराबर में क्या है आपका A है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना करने हम लोग क्या इसको x ले लेंगे, यानी लेट कर लेंगे, x बता देते हैं यहाँ पे आपका जो x है इसको E1 बराबर है E2 के, हम लोगों ने अगर E1 की जगह भी x रखेंगे तो E2 की जगह भी हम लोग x रखेंगे। तो यहाँ पर आपका और आगे चलते हैं, इसका क्या आ जाएगा, E बराबर परिणामी तीव्रता E बराबर रूट E1² है, यहाँ पर हमने x माना है x² प्लस E2² है, यहाँ पर भी x माना है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2 E1 E2 x इंटू एक्स कॉस, यहाँ का जो कोण है वो हम लोगों ने क्या 2 थीटा माना है, क्या माना है 2 थीटा। अब यहाँ पर आपका क्या कर लेंगे, हम लोग 2 थीटा रख देंगे, थीटा की जगह cos 2 थीटा, कोण हम लोगों ने 2 थीटा यहाँ पर मान लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता E बराबर रूट आपका x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x² cos 2 थीटा, इतना आपका आ गया यहाँ पे। अब हम इसमें परिणामी तीव्रता E बराबर रूट 2x² है ना, आपका यहाँ पर 2x² है, तो 2x² को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2x² एकम 2x² प्लस 1 आ गया यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2x² से 2x² कट गया, तो यहाँ बचा अकेला cos थीटा, क्या बचा cos थीटा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्पेस के कारण हम दूसरे पेज पर इसका कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, अब इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और आगे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे E बराबर रूट 2x² है तो 2x², 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अब 1 प्लस जो cos 2 थीटा है आपका cos 2 थीटा, इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र होता है, क्या होता है आपका सूत्र होता है एक, क्या होता है वो होता है 2 cos² थीटा माइनस 1। यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, क्या cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 cos² थीटा माइनस 1। अब -1 से +1 कैंसिल कर दिया अपन के, कैंसिल हो गया, -1 से +1 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा 2 cos² थीटा और 2x², यहाँ पर आपका 2 जा क्या हो जाएगा 4x² cos² थीटा, ऊपर रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। E बराबर आपका E बराबर क्या आ जाएगा 4 है, इसका जो हम लोग क्या लगेंगे, इसका जो आपका जो रूट निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x, x का क्या हो जाएगा x² का x हो जाएगा, cos है cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर थीटा था ना तो cos थीटा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं बोलिए, यहाँ पर 2x की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है आपकी, x की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r² प्लस L², लिख दीजिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। यहाँ पर अब बचा है आपका cos थीटा, क्या बचा है cos थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के समांतर एक कोई रेखा खींच दें, क्या एक रेखा खींच दें, तो हम लोगों का जो कोण यहाँ तक यहाँ का हो जाएगा थीटा और यहाँ का भी हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर
क्या, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो क्या हो जाएगा, एकांत कोण से। यहाँ जो आपका बनेगा वो भी थीटा, इस कोण से, क्या, इस तरह। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच हम लोगों ने किया काट दिया ए वाला और ए वाला, क्या एकांतर कोण से हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो cos थीटा है, आधार क्या है यहाँ पे, आधार है आपका L, लिख दीजिए L। cos थीटा बराबर क्या कर लिया, L। अब जो आपका कर्ण है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण, रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L ले लिया, Q इंटू 2L ले लिया। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आपका 1/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर जो Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, P रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L की जगह P रख देंगे, P रख दिया। R स्क्वायर है प्लस L स्क्वायर है, इसकी घात क्या होती है, 1 होती है। अब इसकी जो हम लोग रूट चढ़ा है उसको 1/2 घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/2 आ गया। अब जो L स्क्वायर है आपका, L स्क्वायर बहुत ही छोटी लंबाई है, बहुत ही छोटी दूरी है, अतः नगण्य मानने पर इसको हटा देते हैं, नगण्य मानने पर E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर है, L स्क्वायर को हटा दिया, अब R स्क्वायर है और 2 है यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, R3, जो कि आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।